आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शारदा का छठा पाठ मनः पूतं समाचरेत पढ़ेंगे, अर्थात मन से सही आचरण करना चाहिए। पाठ इस प्रकार है। प्रिय छात्रों वदन्तु, बताओ, किमपि कार्यं करणीयम् अस्ति, क्या कार्य करना है, चेत् आदौ किम् आवश्यकम्, यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। आचार्य विचिन्त्य कार्य करणम, आचार्य सोच कर कार्य करना चाहिए। विचिन्त्य क्या होता है? सोच कर, यानी हमें सोच कर कार्य करना चाहिए। उचित विधिना कार्य करणम, उचित विधिना होता है तरीका, उचित विधि के द्वारा, तरीके के द्वारा कार्य करना चाहिए। पूर्ण मनसा कार्य करणम, पूरे मन से कार्य करना चाहिए। सर्वे उचितमेव वदन्ति, सभी ने ठीक कहा है। अधुना विचार्यन्तु, अब विचार करते हैं। यदि मनः एव मलिनं स्यात्, यदि मन ही मलिन होगा, मैला होगा, उद्देश्यम एव अनुचितम स्यात्, तो उद्देश्य भी अनुचित होगा। यानी अगर हमारे मन ही मलिन है, मन में ही सही बात नहीं है, तो हमारा उद्देश्य भी मलिन होगा। तर्हि किमपि कार्य सम्यक कथम भवेत्, तो हमारा कार्य ठीक कैसे होगा? सम्यक होता है ठीक अर्थात सही कैसे होगा। एवं चेत् तस्य कार्यं फलमपि दूषितम एव स्यात्, यदि हम इस प्रकार के मन से कार्य करेंगे तो कार्य का फल भी दूषित होगा, दूषित अर्थात बेकार होगा। अतएव अस्माभिः सर्वाणि कार्याणि पवित्रेण मनसा करणीयानि, अतः हम सबको सभी कार्य पवित्र मन से करने चाहिए। कैसे मन से करने चाहिए? पवित्र मन से। एतदेव शिक्षति प्रस्तुतः पाठ, यही शिक्षा यह प्रस्तुत पाठ दे रहा है। मनः पूतं समाचरेत, अर्थात मन से सही आचरण करना चाहिए। आचार्य अस्मिन् पाठे विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि संकलितानि दृश्यन्ते। आचार्य इस पाठ में अनेक ग्रंथों से, ग्रंथों से यानी अलग अलग ग्रंथों से, अनेक ग्रंथों से सुभाषित संकलितानि सन्ति। सुभाषित होता है अच्छे वचन संकलित हैं। किम एतानि सुभाषितानि वर्तमान समय अपि उपयोगिनी सन्ति, क्या ये अच्छे वचन वर्तमान समय में, आज के समय में भी उपयोगी हैं? भवन्तः स्वयमेव चिन्तयन्तु, इस विषय में आप स्वयं चिंतन करें, यानी आप स्वयं सोच कर देखें। अहम वदामि आचार्य, मैं कहता हूँ आचार्य, एतानि सुभाषितानि न केवलं पठनाय अपितु जीवने आचरणाय सन्ति। मैं कहता हूँ आचार्य, यह सुभाषित वचन न केवल पढ़ने के लिए बल्कि जीवन में आचरण के लिए भी है। यानी इन सुभाषित अच्छे वचनों का हमें जीवन में अपनाना चाहिए, जीवन के में आचरण में, इन्हें डेली रूटीन में इन्हें अपनाना चाहिए। सम्यक उक्तम, सम्यक का मैंने आपको पहले भी बताया था, भली भांति अर्थात ठीक प्रकार से। सम्यक उक्तम, भली भांति कहा। आयन्तु वयं सुभाषितानि पठामः, आओ हम सब सुभाषित वचन पढ़ें। वयम का अर्थ है हम सब। जीवने च आचरामः, और अपने जीवन में कि आचरण में इन बातों को लाएं। अब बच्चों, सुभाषित वचनों के कुछ श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं।
जो कि मनुस्मृति में से लिए गए हैं, श्रीमद् भगवद गीता में से लिया गया है, सुभाषित रत्न भंडागार में से लिया गया है और एक श्लोक हमारा नीति शतकम में से भी लिया गया है। अब हम पढ़ते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेद पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यं पूतां वदेत वाचा मनः पूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टि से देखकर पैर रखना चाहिए, पादम होता है पैर, कदम रखना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यम पूताम वदेद वाचम, सत्य से पवित्र वाणी से बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से सही आचरण करना चाहिए। अगला है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रियम निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इस श्लोक में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के कौन कौन से 10 लक्षण हैं। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में धृति, धैर्य रखना चाहिए। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दम, इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, इंद्रिय तथा मन को वश में रखना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय होता है चोरी ना करना, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। शौच होता है पवित्रता। इंद्रियम निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। धी, बुद्धि, धी होता है बुद्धि। विद्या, सत्य, क्रोध ना करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। आगे, यद आचरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो कार्य श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, यद आचरति श्रेष्ठ, जो कार्य श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, तत् देवेतरो जनः, अन्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। सा यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो कार्य करता है, लोके तस् अनुवर्तते, और संसार उसी का अनुसरण करता है, अर्थात उसके पीछे चलता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में कहा गया है, यद आचरति श्रेष्ठा तद देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तो यह जो युद्ध है वह धर्म और अधर्म के बीच में है। तो अगर तुम अधर्म का मार्ग अपनाओगे तो संसार तुम्हारी निंदा करेगा, यदि तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे तो संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा और उसी के आधार पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो इसमें ये समझाया गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कार्य करता है, अन्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, वो उसको प्रमाण मानकर संसार उन्हीं के पीछे चलता है। अगला श्लोक, अभ्यासेन क्रिया सर्वा अभ्यासात सकला कला। अभ्यास में ही सारी क्रिया है, क्रिया होते हैं कार्य, अभ्यास में सारी कार्य हैं। अभ्यासात सकला कला, अभ्यास में सारी कलाएं हैं। अभ्यासात ध्यान मौन आदि किम अभ्यसस्य दुष्करम। और ध्यान और मौन आदि भी हम अभ्यास के द्वारा ही कर सकते हैं। यदि हमें प्रैक्टिस होगी तभी हम ध्यान कर सकते हैं, तभी हम मौन रह सकते हैं। किम अभ्यासस्य दुष्करम, अभ्यास के लिए क्या कठिन, यानी अगर हम हर चीज़ का अभ्यास करेंगे, अभ्यास के आधार पर हम उसमें श्रेष्ठ हो जाएंगे। कहा भी गया है,
रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यदि मनुष्य जीवन में बार बार परिश्रम करता है तो क्या है कि एक रस्सी के जो महीन तंतु हैं वो सिल पर पड़ते हैं, पत्थर पर पड़ते हैं तो उसमें भी अपने निशान छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें यह जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी निरंतर अभ्यास करके आगे बढ़ना चाहिए। अब अगला श्लोक नीति शतकम में से लिया गया है। देखिए, संस्कृत में एक महान विद्वान राजा भर्तृहरि हुए हैं और उन्होंने 3 शतकों की रचना की थी। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। शतक का अर्थ ही होता है कि जिसमें 100 श्लोक। तो भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक में से ये श्लोक लिया गया है। उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा गया है कि इस संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं, नीचे, मध्य और उत्तम। यानी संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं। पहला होता है नीच, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उत्तम श्रेणी का व्यक्ति। तो क्या होता है कि जो नीच श्रेणी प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय। नीच श्रेणी का व्यक्ति विघ्नों के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करता। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या। जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होता है वो विघ्नों के आ जाने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। विघ्ने पुनरपि प्रतिहन्यमाना। विघ्नों के, रुकावटों के बार बार, पुनः होता है बार बार आने पर भी जो उत्तमो जनाना परित्यजति, जो उत्तम व्यक्ति होता है शुरू किए गए कार्य को नहीं छोड़ता। अगला श्लोक पंचतंत्र में से लिया गया है। उद्योगिना पुरुषा सिंह उपेति लक्ष्मी, देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, देवम निहत्य कुरु पुरुषम शक्तया, यत्ने कृते यदि वा न सिद्ध्यति को अत्र दोष। इस श्लोक में भी मनुष्य को क्या है कि परिश्रम के महत्व को ही बताया गया है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। उद्योगिना पुरुषा सिंह उपेति लक्ष्मी। परिश्रमी, उद्योगिनी होता है परिश्रमी। परिश्रमी व्यक्ति को परिश्रमी अर्थात सिंह के समान परिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। देवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति। यानी हमें भाग्य से मिलता है ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। का पुरुष होता है कायर पुरुष। कायर पुरुष कहते हैं देवम निहत्य कुरु पौरुषम शक्तया। भाग्य, देवम कहते हैं भाग्य। भाग्य को छोड़कर अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। यदि फिर भी कार्य सिद्ध ना हो तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यानी मनुष्य को क्या है, फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आगे अगला श्लोक भी हमारा मालविका अग्निमित्रम में से ही लिया गया है और इस श्लोक में ये कहा गया है कि पुराणम मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव इत्यम वध्यम संता परीक्षा अंतरम अभिजयते मूढ़ा पर प्रयत्नेन बुद्धि। अर्थात यह पुराणम इत्येव न साधु, ऐसा साधु होता है ठीक, अच्छा। पुराणम इत्येव न साधु, ऐसा यह आवश्यक नहीं है कि पुराना कार्य, प्रत्येक पुराना कार्य ठीक हो। न काव्यम अपि नवीन वद्यम, और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी नवीन रचना है वह पूरी तरह से हितकारी हो, पूरी प्रकार से ठीक हो।
संता परीक्षा अभिजयन्ते। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य का परीक्षण करके करते हैं। वो ये देख लेते हैं कि पहले ये बात कैसे थी, अब ये कैसे है, तो वो अपनी बुद्धि से उस चीज़ का परीक्षण कर कार्य करते हैं। मूढ़ा प्रत्येन बुद्धि, और मूर्ख व्यक्ति उसी चीज़ का एज इट इज़ अनुसरण करते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। अगला श्लोक हमारा किरातार्जुनीयम में से लिया गया है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। सहसा होता है अचानक, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम। अविवेक होता है बिना सोचे समझे कार्य करना। अविवेक होता है बिना सोचे समझे कार्य करना। तो अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक अनेक विपदाओं को लाता है। आपदा कहते हैं विपत्ति। अविवेक अनेक विपत्तियों को लाता है। वृणते ही विमृश्य कारिणा गुणा लुब्धा स्वमेव संपदा। विमृश्य होता है विचार विमर्श कर। विचार विमर्श कर कार्य करने वालों को गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं चुनती है, अर्थात जो संपदा है, संपत्ति है, उन्नति है, वो मनुष्य को स्वयं चुनती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में अगले पाठ का अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।